नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 में होने वाले मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मकर में उच्च के हो जाएंगे और 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक वो वहीं पर गोचर करेंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह है। मंगल की विशेषताएं तो अनगिनत हैं। बल, पराक्रम, शौर्य, रियल एस्टेट, वाक्यपटुता, लॉजिकल रीजनिंग, बहुत चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास है। भाई बहन बहुत ज़्यादा, ऑटोमोबाइल सेक्टर याद आते रहेंगे तो आधा घंटा निकल जाएगा बोलते बोलते। इसके साथ ही मंगल आपके योग कारक हैं। यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के हो रहे हैं तो बहुत बली हो रहे हैं, और वो आपके भाग्येश भी हैं, आपके चतुर्थेश भी हैं। उनकी दृष्टियाँ हैं तो एक दृष्टि से अपने भाव को ही देखेंगे, नवम भाव को, एक से 12वें को और एक से लग्न को देखेंगे। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि मंगल का गोचर बहुत निर्णायक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर जब मंगल का गोचर हो रहा है तो वो कई ग्रहों के साथ उनकी युति हो रही है। मंगल सूर्य के साथ भी बैठे हैं और 14 तारीख को सूर्य यहाँ पे आ चुके होंगे, शुक्र 13 को थे और बुध 17 को आ जाएंगे, तो उनको भी मैंने इंक्लूड किया। तो मंगल की युति सूर्य से है, बुध से है और शुक्र से है, तो इनकी भी विवेचना मैं करूँगा क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वीडियो को सरल और प्रैक्टिकल बनाने के लिए, ताकि आपको उपयोग उसका हो आपके लिए, मैंने इसको कुछ भागों में बांट लिया है। पहला पॉजिटिव्स, फिर नेगेटिव और फिर उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहला छठा भाव। छठे भाव में मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जितने भी उपचय भाव हैं 3, 6, 10, 11, इसमें मंगल स्ट्रांग होते हैं। छठे भाव में तो विशेषतः उनको शत्रु हंता कहा गया है। यहाँ पे बहुत बली है, बहुत पराक्रमी है मंगल, और यहाँ पे आकर तो उनकी जो विशेषता है वो बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो जॉब में बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि करियर का एक भाव होता ही अर्थ त्रिकोण है। तो जॉब में सडन ग्रोथ मिल सकती है। कुछ चैलेंजेस अगर आपको कार्य क्षेत्र में आ रहे थे तो उनको आप बहुत अच्छे तरह से निपटा पाएंगे। जिनकी जॉब चली गई थी रिसेंटली, आप कुछ टाइम भी हो गया है और आप चाहते हैं कि आपको एक नई जॉब मिल जाए, उनके लिए अच्छा योग है। और लीगल चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, फ़ायदा प्राप्त करने के लिए और कंपटीशन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा योग है। लेकिन कंपटीशन में सफलता, अगर आपका कोई इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, कुछ और है जिस जो कॉम्पिटिटिव एंगल का है, उसमें बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पे मंगल का उच्च का होना इतने सारे ग्रहों के साथ आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको बढ़ा देता है। अगर आप मेहनती व्यक्ति हैं, यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड जाने वाला है, क्योंकि छठा भाव है ही मेहनत का। नवम भाव के स्वामी हैं छठे घर में, जो आपने एफर्ट्स करके रखे हैं। लेट्स से आप किसी चीज़ पर पिछले 3-4 महीने से काम कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा, लेकिन आपकी मेहनत बरकरार है, तो उस मेहनत का जो आजकल कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन या पूर्ण हो जाना, वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। चौथे घर के स्वामी हैं छठे भाव में, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेट्स से आपके प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं हो रही, या कोई वाद विवाद चल रहा है, टाइटल इशू आ गया, कोई और इशू आ गया। कई बार होता है कि आपके पास सारे पेपर्स भी हैं लेकिन जहाँ पे ऑफिस होता है वहाँ पे कुछ अलग अंकित हुआ है। तो बल्कि इस प्रकार की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम। मंगल और शुक्र की जोड़ी की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा जोड़ी यहाँ पे मंगल की कई ग्रहों के साथ है, तो उनकी बात करेंगे। मंगल और शुक्र की जोड़ी, ये योग कारक है मंगल,
और शुक्र जो है वो आपके 10वें घर के स्वामी है। ये प्रमोशन डायरेक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा रिकॉग्निशन हो सकता है। और ये सफलता का योग है, क्योंकि योग कारक और 10वां भाव ये सफलता का योग है। केवल करियर की बात नहीं करनी चाहिए 10वें घर को लेकर। 10वां भाव पूर्ण योग कारक है। 10वां भाव सक्सेस दिखाता है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। 10वां भाव पूर्णता का योग है, सफलता का योग है, स्थान है सॉरी। तो जब 10वें घर के स्वामी मंगल के साथ बैठेंगे, यानी कि और मंगल पूर्ण आपके योग कारक हैं, आपके कई अटके हुए काम ना बनने शुरू हो। करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो या कुछ भी हो, हेल्थ हो, हर एरिया में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र जो है वो आपके 3रे भाव के स्वामी है और मंगल आपके 9वें भाव के स्वामी है। तो पराक्रम के भाव का भाग्य के स्थान से मिलन हुआ, और वो भी उच्च के मंगल, योग कारक मंगल। ये भाग्य और पराक्रम का योग है। मंगल आपके योग कारक हैं, 6ठे भाव में बैठे हैं उच्च के, और उपचे भाव के स्वामी के साथ हैं। तो ये गति दिखाता है, आपकी गति, प्रोडक्टिविटी एंड एट अ स्पीड। ऐसा नहीं कि केवल प्रोडक्टिविटी है, बट इट विल बी एट अ गुड स्पीड। मंगल बुद्ध की जोड़ी, मंगल योग कारक है, तो बुद्ध आपके धनेश हैं और लाभेश हैं। कोई पैसे से जुड़ा प्रॉब्लम आ रहा था तो वो सॉल्व हो जाएगा। और ये मनी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम। आपका जो पैसा है यहाँ पे कई गुना तेज गति से बढ़ सकता है। 4थे घर के स्वामी है मंगल, और बुध 12वें घर के स्वामी है, और दूसरे घर के स्वामी भी हैं बुध। ये प्रॉपर्टी का लाभ, एसेट्स का लाभ दिखा रहा है कि जो आपके एसेट्स है ना उसकी वृद्धि हो सकती है। मंगल सूर्य की जोड़ी, क्योंकि सूर्य लग्नेश है और मंगल योग कारक है, और मंगल उच्च की अवस्था के हैं। यहाँ से थोड़ा पद प्राप्ति का योग बन रहा है, प्रमोशन आदि यहाँ से थोड़ी सी अंकित हो रही है कि कुछ लोगों की प्रमोशन यहाँ पर हो सकती है। ये बहुत अच्छा टाइम है, आपके कई रुके हुए काम बनेंगे। अगर आपके काम बहुत सारे अटके हुए हैं ना, और आपने इस 45 दिन को भी गवा दिया, फिर तो आने वाले टाइम में आपके काम अटके ही रहेंगे। जितने प्रयत्नशील हो सकते हैं उतना होइए। मैं कई बार समझाता हूँ, ज्योतिष जादू टोना नहीं है, ज्योतिष अलादीन का चिराग नहीं है। ज्योतिष अगर इतना जैसे लोगों ने बता लिया, आजकल तो उपाय क्या बताते हैं, हरे रंग से नंबर लिख लो तो दर्द ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स की क्या ज़रूरत और बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत। पता तो श्री राम को भी था कि उन्होंने जीतना ही है, पर क्या उन्होंने कर्म करना छोड़ दिए थे? उनको भी तो उपाय, लेकिन जो उनको उपाय की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने क्या उपाय किया था? उन्होंने आदित्य स्तोत्र का पाठ किया था, उन्होंने महादेव का अभिषेक किया था, तो वहाँ से उनको बल मिला अपने कार्य पूर्ण करने के लिए। तो इसी तरह से जो ये टाइम है ये बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन अगर आपने इसको ज़ाया किया तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी उसका महत्व नहीं उठा पाएंगे। सफलता का योग दिख रहा है, और गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि 6ठा भाव है कंपटीशन का है, और जॉब का भी होता है 6ठा भाव, करियर से संबंध रखता है, तो गवर्नमेंट जॉब का योग भी आपका बन रहा है। दृष्टियों की तरफ चलते हैं मंगल की, नवम को देखेंगे। ये भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है, क्योंकि उच्च के मंगल जो नवम के स्वामी है वो उच्च की अवस्था से नवम भाव को देख रहे हैं। तो कितना स्ट्रांग हो गया आपका नवम भाव। ट्रांसफर्स कुछ लोगों के हो सकते हैं, लेकिन अच्छे होंगे। मंगल का एक प्रभाव 12वें घर पर, विदेश के कार्य, विदेश में सेटलमेंट आपको करना है, 4थे घर के स्वामी है, इमिग्रेशन के पेपर वगैरह लगाने हैं, PR वगैरह अप्लाई करना है, बहुत अच्छा टाइम है। और मंगल का एक प्रभाव लग्न पर केतु है, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ बिलीफ, कुछ सीखने के लिए और आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मंगल द्वारा आपको प्रदान होंगी। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। सबसे पहले तो इंजरीज, 6ठा भाव है, मंगल इन्वॉल्व है, लग्नेश इन्वॉल्व है, लग्न में केतु है। इंजरीज, सर्जरीज, एक्सीडेंट का योग बनता है। गुस्सा, भरपूर गुस्सा रहेगा। 6ठे भाव का इन्वॉल्वमेंट मंगल के साथ, मंगल उच्च के हैं, बहुत गुस्सा रहेगा। रिलेटिव से बहुत लड़ाई हो सकती है, आसपास के जो इमीडिएट फैमिली नहीं कहूँगा, बाकी रिलेटिव से बहुत लड़ाई हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, 6ठे घर में इतने सारे ग्रह, टू मच फ्रस्ट्रेशन। मंगल और शुक्र की जोड़ी जो 6ठे घर में है, ये मैरिटल लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। इवन कुछ लोगों के डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। ऑलरेडी सप्तम में राहु है, सप्तमें षष्टम में है शनि, तो ये मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दिखाता है। और यहाँ पे क्योंकि 10वें घर के स्वामी शुक्र भी हैं, तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स भी अंकित करता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है। मंगल बुध की जोड़ी 6ठे घर में, मंगल और बुध की जोड़ी, ये क्योंकि बुध दूसरे घर के स्वामी है, तो ये वाणी में प्रॉब्लम दिखाता है। कलीग्स के साथ बहुत प्रॉब्लम रहेगी, आपके वाणी में बहुत ज़्यादा उग्रता आ जाएगी।
तो ये परेशानी है। मंगल सूर्य की जोड़ी की बात करें छठे घर में, बॉसेस से भयंकर प्रॉब्लम। मंगल नवम के स्वामी भी हैं, सूर्य कारक है, भयंकर प्रॉब्लम बॉसेस से, ईगो क्लैशेस निरंतरता से होती रहेगी। इंजरीज के भी योग हैं, क्योंकि सूर्य का यहाँ पे प्रभाव है, तो ये आपके लिए जो इंजरीज का योग है उसको और बढ़ाता है, क्योंकि सूर्य लग्नेश है। और ये आपके पिताजी के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी आऊँगा मैं उस पर, लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य खुद छठे घर में है, तो ये पिताजी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो अभी जैसे मैंने कहा, बॉसेस से प्रॉब्लम, पिताजी की सेहत, पिताजी की इंजरीज। मंगल का प्रभाव 12वें घर पर है, तो ये सडनली बहुत एक्सपेंसेस करवा सकता है, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर बहुत आपके खर्चे हो सकते हैं। और मंगल का एक प्रभाव लग्न पर होगा, यानी कि गुस्सा, इंजरीज, ओवर इमोशनल, इन सब चीज़ों की तरफ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इन सब एरियाज में हो सकता है। हेल्थ की बात करते हैं, एसिडिटी, स्टमक की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, नर्व्स डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत तंग कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इनमें से ऑलरेडी कोई सिम्टम्स या कोई ऑलरेडी बीमारी है, बहुत सचेत रहिएगा। उपाय की बात करते हैं, हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइएगा, गुलाब की माला अर्पण कीजिएगा, 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा, उसमें लौंग के दाने होने चाहिए, और फिर वहीं पर बैठकर ओम रुद्र स्वरूपाय नमः और ओम अंगारकाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।